तुम सिर्फ मुझे गोली मार सकते हो, मुझे हाथ लगाने की तुम्हें इजाजत नहीं। गूंगी हो गई आज कुछ जुबां कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। मंजर कुछ यूं था कि बलोचिस्तान के संगला खुश्क पहाड़ों के दरमियान कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। चंद मुसल्ला अफराद नाम निहाद गैरत के अलमदार खड़े हैं और उनके सामने हकीकी मानों में एक सिन्फे आहन खड़ी थी। उसका सिर्फ जुर्म ये था कि उसने पसंद की शादी की, मोहब्बत की और फिर निकाह किया, लेकिन इसी जुर्म की बिना पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है जिसके हाथ में कुरान करीम होता है। मैं इस वाक्य पर बात करने से पहले चंद लम्हों के लिए आपको आज से 1400 साल पहले लिए चलता हूँ। मक्का की सरजमीन है। एक बड़ी पाक सीरत, बड़े किरदार वाली खातून खुद मुख्तार हैं, वो कारोबार करती हैं। उन्होंने अपना सामान तिजारत एक पाक सीरत खूबरू बुलंद किरदार के नौजवान को देकर भेजा। वो नौजवान इस कदर खूबसूरत तिजारत करते हैं कि वो खातून मुतासर होकर खुद पहल करती हैं, निकाह का पैगाम भिजवाती हैं। वो बाकिरदार नौजवान उस निकाह की दावत को कबूल करते हैं, उनकी शादी हो जाती है। और आप जानते हैं वो नौजवान कौन है? वो ताजदार कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो पाक सीरत बुलंद किरदार वाली मोमिना खातून हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। वो नबी जिन्होंने अपनी बेटी के निकाह पर पैगाम जब हजरत अली की तरफ से आया, अल्लाह की रजामंदी होने के बावजूद खुद उठकर जाते हैं बीबी फातिमा के पास और कहते हैं कि आपकी अगर इजाजत हो तो मैं आपका निकाह हजरत अली से करवा दूं। वो जो कुरान उन पे उतरा था, वही कुरान ये बलोचिस्तान में खड़ी बेटी अपने हाथ में थामे हुए खड़ी थी, जिसमें ये लिखा था कि निकाह तुम्हारा हक है और तुम अपनी मर्जी से निकाह कर सकती हो। उसने एक जुमला कहा, तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। ये सिर्फ जुमला नहीं, ये एक ऐलान था, ये एक फलसफा था कि मैं कोई पालतू जानवर नहीं, मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी जी सकती हूँ और मुझे मेरी ही शर्तों पे मरना कबूल है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी। वो एक लम्हे के लिए गिड़गिड़ाई नहीं, उसने कोई चीखो पुकार नहीं की, मजबूत कदमों के साथ वो आगे बढ़ी। एक शैतान ने उसके हाथ से कुरान छीना और इसके बाद गोलियों की आवाज गूंजी और वो इस कैद भरी जिंदगी से आजाद हो गई और उसका ये जुमला तारीखी तौर पर रकम हो गया। ये जुमला सारी जिंदगी इन नाम निहाद गैरत के अलम बरदारों पर सवालिया निशान रहेगा। और पूरे मुआशरे को इस बेटी ने यह पैगाम दिया है कि तमाम बेटियां ये सुन लें कि निकाह तुम्हारा हक है, अपने हक के लिए डट जाना। मैं आज तमाम वालिदैन को भी ये पैगाम दूंगा, खुदा के लिए छोड़ दें ये रस्में। हम अपनी बरादरी से बाहर निकाह नहीं कर सकते। बेटा कमाता नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल करके अपनी बेटियों और बेटों की रजामंदी के साथ शादियां करें। बेटों के नाम पर आपकी गैरत खत्म हो जाती है, बेटियों के नाम पर आपकी गैरत जाग जाती है। अपनी बेटियों को पास बिठाएं, उनसे पूछें वो क्या चाहती हैं। ये हक खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने इन्हें दिया है। खुदा के लिए उन्हें इस नहज पे ना ले आएं कि वो घर से भागकर खुद मुख्तारी के साथ फैसले करें। जो कुरान आज इस बेटी के हाथ से छीना गया है, इसी कुरान में तमाम बेटियों के हक मौजूद हैं। ये कुरान ही इनकी गवाही है, इसी में इनके मुकदमे दर्ज हैं और ये तमाम नाम निहाद गैरतमंद टोला रहती दुनिया तक जिंदगी में भी जलील होगा और आखिरत में भी रुसवाई इनका मुकद्दर होगी, क्योंकि कुछ जुर्मों की FIR आसमानों पे दर्ज होती है और अल्लाह फरमाता है वमा कान रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं।